हमारे साथ हैं आरएलपी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, आपने सचिन पायलट को मशविरा दिया कि अलग पार्टी बना लें, आप गठबंधन कर लेंगे, लेकिन उस मशविरे को तो नहीं मान रहे हैं। लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्होंने जो आरोप तत्कालीन वसुंधरा सरकार पर लगाए, उनकी जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठ रहे हैं 11 अप्रैल को। देखिए, वसुंधरा पे जो सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं, ये तो मैं 2009 से ही लगा रहा हूँ। मैं तो पार्टी से मुझे निकाला इसलिए था, बीजेपी से मैं विधायक बना, कि वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है। वसुंधरा के 90B के जो घोटाले से 3-4 जिसमें प्रताप सिंह भी, ये लोग सारे शामिल थे, कई मंत्री थे, उसमें गहलोत ने घोषणा पत्र में बात लिखी थी कि हम सरकार के अंदर आए तो हम जांच कराएंगे, जेलों में डालेंगे। ये गहलोत के बयान थे। और उसमें माथुर आयोग बना के उसने इंक्वायरी एक्ट का हवाला जो देना था, वो उसमें ढंग से माथुर आयोग नहीं बनाया। उसकी वजह से माथुर आयोग की टाइम टाइम फिश हो गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गया और इनका मिलाजुली का खेल चालू हो गया राजस्थान के अंदर। 98 से लेके और 2022 तक आप 24 साल के अंदर इनका गठबंधन राजस्थान के अंदर देखा। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, वसुंधरा 8 विधायक दे रही 24 थी। साल तक इनका गठबंधन का मतलब क्या? वसुंधरा और वसुंधरा गहलोत ही तो रहे ना। 98 से 3 गहलोत, 3 से 8 वसुंधरा, फिर 8 से 13 गहलोत, फिर 13 से 18 वसुंधरा, फिर गहलोत। ये हो गए ना, 24 साल हो गए। 24 साल के अंदर इन्होंने राजस्थान को जम के लूटा। एक भी इनका समर्थक जेल नहीं गया। एक दिन बयान इधर, एक दिन इधर, सत्ता बदलते वही अधिकारी, वही श्रीमद पांडे जो गहलोत को चलाता था, वसुंधरा को चला। ऐसे बहुत से अधिकारी आप देखोगे, ऐसे बहुत से IG, SP, कलेक्टर, संभाग आयुक्त, तो आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी नजर आएंगे जो गहलोत के भी खास थे और वसुंधरा के भी खास थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स तो वही है ना, उसी से काम चलाना। ना, फोर्स अलग होती है, लेकिन CM का जो प्रमुख शासन सचिव होता है, अगर वही सेम हो जाए फिर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप देखिए, जब आप, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पूरा राज चलाती है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर वही चेहरा अगर वापस नजर आए तो ऐसा लगता है कि राज कहीं कहीं मिला जुला है। सारा सिस्टम तो वही लोग देखते हैं। और ये अभी जब गहलोत की सरकार गिर रही थी और हम तो उस समय सरकार के खिलाफ थे, गहलोत की सरकार गिराने में थे हम लोग, भाई पायलट को सपोर्ट कर रहे थे हम बीजेपी के साथ, RLP 3 विधायकों का। उस समय 8 विधायक वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत को सीधे सीधे दिए और रिकॉर्डिंग लोगों ने वहाँ सुनाई। देखिए, कई कांग्रेस के विधायकों को कहा गहलोत ने कि तुम चले जाओगे तो क्या होगा, वसुंधरा जी दे रही है, आप आवाज़ बात कराई उनके सामने। तो अशोक गहलोत की सरकार अगर किसी ने बचाई तो वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई और उसी का इनाम मिला कि शाहपुरा जिला बना कैलाश मेघवाल के लिए। बोले विधानसभा में, बताइए कैलाश जी, आपका शाहपुरा बन रहा है, आपका ये बन रहा है, आपका वो बन रहा है। तो मिलाजुली का जो खेल है, ये सचिन पायलट जो बात कह रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में रह के जो दम घुट रहा है उनका, ये ज़्यादा राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करती। उनको अलग आना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए और नई पार्टी के साथ चुनाव के अंदर उतरना चाहिए सचिन पायलट। ये सलाह मैंने पहले भी दी थी, आज भी दे रहा हूँ। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो RLP उनकी नई पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और राजस्थान का जवान और किसान इस बार बदलाव चाहता है। वो भाजपा को बदलना चाहता है। किसान विरोधी जो बिल आए, अग्निपथ योजना थी बीजेपी की, उसका जवान विरोध कर रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म देखना चाहता है। पूर्वी राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हम सोचते हैं कि जितना मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर संभाग में मजबूत है, अजमेर से उदयपुर के बीच में उतनी मजबूती हमारी पूरी राजस्थान में RLP की नहीं है। और पायलट की पार्टी अगर आती है और वो गठबंधन करती है तो पूर्वी राजस्थान से लेकर चित्तौड़ तक का बीच का जो बेल्ट है हाड़ौती का, इसमें हम मजबूती से कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं और बीजेपी को बहुत पीछे धकेल सकते हैं। ये मेरा पायलट का अनशन किस तरफ जा रहा है, क्या भविष्य देखते हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए, अनशन अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि पिछली बार जब वो एक तो बार बार ये बात कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस ही रहूँगा, उस बात को तो छोड़ दें। क्योंकि मानेसर गए थे वो कांग्रेस CM हटाने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ बगावत भी करी थी। तो जो आदमी एक बार बगावत करता है वो दूसरी बार कर सकता है। तो बगावत अब अगर वो नहीं करेंगे और कांग्रेस में रहेंगे तो उनका खुद का भविष्य खत्म हो जाएगा राजस्थान के अंदर। मैं आज की तारीख में ये कह सकता हूँ कि अगर पायलट के नेतृत्व में भी कांग्रेस चुनाव कराए तो भी कांग्रेस की 30-35 से ज़्यादा सीट राजस्थान में नहीं आएगी। और गहलोत ने कितनी योजनाएं ला दी, कितना कुछ कर लिया। 21 का जो रिकॉर्ड था, इस बार कांग्रेस पार्टी 21 का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी, कम आएगी 21 सीटें कांग्रेस की। और पिछला जो चुनाव था उसमें आप सिनेरियो देखें, 1:39 के करीब वोट मिले कांग्रेस को, 1:35 बीजेपी, 80 लाख वोट हम सब ने मिल के लिए, अलग अलग लिए हमने। और हम एक साथ जुड़ते और अब एक साथ जुड़ते हैं, हमारा वोट जाएगा 80 लाख से लेकर 2 करोड़ के नज़दीक। 4 करोड़ वोट पोल होगा राजस्थान में। 355 के लगभग पोल हुआ था पिछली बार। अगर सारे लोग हम मिल जाते हैं, पायलट अलग पार्टी बना लेता है, दूसरे वो तमाम दल, चाहे BSP हो, चाहे दूसरे हो, चाहे ट्राइबल के दल हो,
हम कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो वोट है अगर उसको रोक कर एक जगह ले आते हैं तो हम तीसरा मोर्चा पहला मोर्चा बन जाएगा राजस्थान के अंदर। लेकिन आप ही कहते हो तीसरे मोर्चे का भविष्य ही नहीं है राजस्थान में, कई बार आप बोल चुके हो। मैंने तो नहीं कहा भविष्य नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ आप बोल चुके हो आएगा ना ना ना। मैंने हमेशा ये कहा कि थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि हम सब मिल जाएं तो थर्ड फ्रंट पहला फ्रंट बन जाएगा। मैंने बीच में ये भी कहा था कि हम इस बार एक पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने बलबूते पे एक राष्ट्रीय पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल देगी, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो उपचुनाव के अंदर देखा होगा आपने कि बीजेपी की हमने बल्लभनगर में जहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने वहाँ जमानत जब्त कराई। दरियावद में बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार सेकेंड रहा, भाजपा थर्ड पे गई। और तमाम जगह पे भाजपा हारी चुनाव, कहीं हमसे 2000 ज़्यादा थी तो कहीं 4000 ज़्यादा थी। नेशनल पार्टी, उनके स्टार प्रचारक है, संसाधन है, हमारे पास नेट संसाधन है, खुद एक व्यक्ति लड़ता है, एक ही व्यक्ति खुद जाता है। थर्ड फ्रंट को लीड कौन करेगा जो थर्ड फ्रंट बनेगा? वैसे वो तो बैठ के सारी बात हो जाएगी ना। थर्ड फ्रंट को लीड वही करेगा जो अभी लीड कर रहा है थर्ड फ्रंट को राजस्थान में, वही लीड करेगा थर्ड फ्रंट। नहीं, लेकिन आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को बुलाते हैं, अपने यहाँ डिनर कराते हैं। राजस्थान में आप आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा को मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कहते हैं। तो किस तरफ देखें हनुमान बेनीवाल की राजनीति? अभी बीजेपी के साथ में थे आप, अब किसानों के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हो गए। कभी ऐसा माना जाता है कि हनुमान बेनीवाल कभी कांग्रेस के भी साथ हैं। तो थर्ड फ्रंट की शक्ल क्या होगी और क्या अरविंद केजरीवाल को आपने अपना नमक खिलाया डिनर पार्टी में? आप मुझे ये बताएं, मेरी पार्टी का गठन मैंने किया जय जवान जय किसान, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार, आपका मजबूत लोकायुक्त, इसकी रैलियां करने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन में मैंने ये वचन दिया था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी मैं आऊँगा। और मैंने किसानों के मामले में मंत्री पद छोड़ के सड़क पर बैठा। जब जवान का मुद्दा आया अग्निपथ का, तो देश में अगर किसी ने विरोध किया तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने क्या पहले दिन झंडे के साथ कूदा, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी। और आप जिसका कह रहे थे एमएलए ने आरोप लगाया, तो आरोप जो लगाएगा उसका इलाज भी हम करेंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद एक ही है कि हम मिलके भाजपा को रोकें, कांग्रेस को रोकें और नई सरकार राजस्थान के अंदर बनाएं। और ये बर्थडे पार्टी थी बेटी की, और उसमें सारे लोग आए थे, बीजेपी के नेता भी थे, आप पार्टी के 2 मुख्यमंत्री थे, आप पार्टी के एमपी भी थे, मेरी मित्रता सब लोगों से, कांग्रेस के भी दर्जनों नेता वहाँ आए थे, डीएमके भी के आए, आपके ईस्टर्न के भी आए, सपा बसपा तमाम नेता वहाँ आए थे। और मेरा सबसे व्यवहार है उन लोगों से। और पहले भी जब मैंने पिछली बार भी कार्यक्रम किए तो उसमें भी काफ़ी लोग आए थे। इस बार ज़्यादा हल्ला हो गया कि आप पार्टी आई के सीएम आए, आप पार्टी के सीएम आए, लेकिन वो बेटी को आशीर्वाद देना है। तो कोई गठबंधन की बात हमारी वहाँ नहीं हुई, गठबंधन की बात नहीं हुई, लेकिन केवल केक खाया अरविंद केजरीवाल ने या आपका नमक भी खाया? अरे ऐसी बातें मत करो आप, सुनो। गलत क्या? केक खिलाया था उन्होंने। हाँ। बेटी को आशीर्वाद देने दोनों मुख्यमंत्री आए, तमाम नेता आए थे, गृह राज्य मंत्री थे देश के, 5 खाना खाया अरविंद केजरीवाल ने? वो ठंडा वगैरह पिया था, जूस वगैरह पिया था उन्होंने। नहीं, लेकिन वो क्या ये माने कि ये कोशिश रही होगी उनकी कि भाई खाना नहीं खाए तो आपका नमक नहीं खाए तो बाद में कोई इस तरह की कोई उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने साफ क्लियर कर दिया कि पायलट अगर अलग पार्टी बनाते, शुरू से मेरा स्टैंड मेरा यही है कि पायलट पार्टी बनाते तो मैं साथ हूँ। और अब मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी दल राजस्थान के अंदर मजबूती से लड़ना चाहेगा, हम उन तमाम दलों से बैठ के बात करेंगे। हम इस बार चाहेंगे कि हमारा एक भी वोट बेकार नहीं जाए। पिछली बार 18 के अंदर मैंने बीएसपी से गठबंधन के खूब प्रयास किए, सपा से भी किया, सपा को ज़्यादा प्रभाव नहीं राजस्थान के अंदर, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रही कि हम एक जगह साथ रहें। सपा के बड़े नेताओं के टेलीफोन आए मेरे पास कि नगर में हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है और आप मदद करो। मैं गया वहाँ पर सभा करके आया, सपा के समर्थन में। हमारा मकसद यही था कि हम कांग्रेस को रोकें और भाजपा को रोकें। ये 18 में नौजवानों की करवट थी और ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम था कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली गई 99 और बीजेपी 70-72 पर होगी। और कांग्रेस बीजेपी में कई विधायक और मंत्री जो बने हुए हैं उसमें मेरी भी बहुत बड़ी भूमिका है। जो आगे हमारे कौन सी सरकार बन जाए, मैंने कहा ठीक है मदद कर दो यार, अगर हमारे लड़ाने से कोई हार रहा है तो नहीं हराएंगे हम। किसान के बेटों की मदद करी पिछली बार 18 के चुनाव में, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। हमने विपक्षी भूमिका निभाई, हमने यहाँ भी मोर्चा खोला। बीजेपी तो अभी आंदोलन करने की बात करे, 4 साल कौन लड़ रहा था सड़क पे, आप बताएं? आरएलपी लड़ रही, विधानसभा के फ्लोर पे हम लड़ रहे थे। दिल्ली के अंदर अगर राजस्थान की कोई बात कर रहा है तो राजस्थान की बात अकेला ही सांसद करता है और आरएलपी का सांसद है, बाकी बीजेपी की जय बोलते 24। मैं ही कर रहा हूँ लड़ाई। बसपा से आपने गठबंधन करने की कोशिश की 18 के चुनाव में, क्या दलित जाट कॉम्बिनेशन में हनुमान बेनीवाल और आरएलपी अपना भविष्य देखती, तीसरे मोर्चे का भविष्य देखती? क्योंकि अभी आपके 3 विधायकों में से 2 दलित। क्यों नहीं देखती?
देखिए जहाँ भी मोर्चे बने हैं वहाँ 2-3 जातियों को साथ आना पड़ा। मैं तो ये भी देखता हूँ कि अगर जाट ब्राह्मण भी पिछली बार साथ आ जाता, डॉक्टर साहब साथ रहते, मीणा आ आए थे ना जाता, घनश्याम तिवारी, लेकिन सुनो आए नहीं, अलग पार्टी बना ली ना उन्होंने, बना के और फिर अपने वहाँ उड़ गए सांगानेर के अंदर। लेकिन मेजर कास्ट राजस्थान की, जैसे जाट के साथ ब्राह्मण मेजर कम्युनिटी राजस्थान की, आपका शेड्यूल कास्ट आ जाती है, बहुत बड़ी मेजर कम्युनिटी, गुजर मीणा, दो मुस्लिम, दो कास्ट मिलेगी ना तभी सोशल इंजीनियरिंग होगी। एक कास्ट से तो हम 10-20-50-60-40-30 सीट जीत सकते हैं, हम 100 पार जाएंगे। तो 100 पार जाने के लिए, क्योंकि जहाँ भी यूपी बिहार मोर्चे जहाँ भी बने, चाहे मायावती बनी, मुलायम सिंह यादव बने, लालू यादव बने, तो यादवों के साथ दूसरी अनेक जातियाँ आई, तब जाके मोर्चे बने, तब जाके फ्रंट बने। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वोट एक जगह आए, दलित शोषित पीड़ित ये वोट राजस्थान में एक जगह पड़े, ये मेरा प्रयास लगातार है, मैं प्रयास कर रहा हूँ इसके अंदर, और इस बार हमें सफलता निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर मिलेगी। आप बड़ी जातियों की बात करते हो, दलित जाट के साथ में मुस्लिम की भी बात करते हो, और मीणा गुर्जर और जातियों की बात की आपने, लेकिन मुस्लिम आप पे भरोसा कैसे करेगा? आप पहले एनडीए के साथ में चले गए, एनडीए ने, बीजेपी ने खासतौर से राजस्थान में मुसलमान को केवल एक टिकट दिया, तो मुस्लिमों का ये व्यू बनने लगा बीच में कि हनुमान बेनीवाल तो एनडीए और बीजेपी के नज़दीकी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए सारी पार्टियां जो भी देश के अंदर थर्ड फ्रंट के रूप में उभरी है, शुरुआत में उनको तकलीफ ज़रूर पड़ी, लेकिन बाद में उनको जीत हासिल हुई। मुसलमानों के मुद्दे भी उठाता हूँ मैं हमेशा, और जो भी इश्यूज होते हैं, इशू बेस राजनीति में कर रहा हूँ स्टेट के अंदर। दिल्ली में सारे लोग आजकल नौजवान मुस्लिम हैं, उस बात को समझता भी है। मेरे ज़िले में तो राजस्थान में मुसलमानों की जो संख्या है उसमें बहुत बड़ी संख्या नागौर ज़िले के अंदर है, तो नागौर का मुस्लिम तो एक तरफा आरएलपी के साथ खड़ा मिलेगा। मैं चाहता हूँ राजस्थान का मुस्लिम साथ रहे, शेड्यूल कास्ट साथ रहे, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक अभी हमारे हैं। हमने तो गुजर नेता तैयार किए राजस्थान में, यादव भी नेता तैयार हुए, राजपूतों को भी टिकट दी, ब्राह्मणों को टिकट दी, तमाम जातियों को, और वोट को ट्रांसफर कराया एक दो पिछले 18 के चुनाव के अंदर। तो 23 का चुनाव बहुत ज़बरदस्त होगा, और 23 के चुनाव में राजस्थान का नौजवान इस जात पात से ऊपर उठ के इस बार भाजपा को घर बिठाएगा, कांग्रेस को घर बिठाएगा, और वे चाहता है कि भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। कि रोज़ जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की मदद कर रही है, बयान कुछ दे रहे हैं, शाम को डिनर साथ करते हैं, तो लोग इससे उब चुके हैं। लोग नया राजस्थान चाहते हैं, आरएलपी नया राजस्थान लोगों को देगी। हनुमान जी, एक सवाल और है कि एनसीपी और टीएमसी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता रद्द हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ और पार्टियां भी इस कतार में शामिल हो सकती हैं भविष्य में? हालांकि सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं बेहतर करने। देखिए ये सही है कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला, उनको उसके लिए जो एमपी चाहिए वो नहीं मिले एमपी। सारा भविष्य है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव पर निर्भर है। अगर कांग्रेस यहाँ डाउन हो जाती है तो कांग्रेस की भी ये स्थिति हो सकती है जो टीएमसी और ये दूसरे दलों की हुई, एनसीपी की। कोई बड़ी बात नहीं, बीजेपी भी 2 थी पहले, 2 से 303 पहुंची, और बीजेपी ने हमेशा क्या किया कि अपने साथी तलाशे, उनके कंधे पे बंदूक रखी, शिकार कर दिया, कभी मेरा शिकार किया, कभी और का किया, जो भी दिखा उसके साथ हाथ मिलाया, उसको ख़त्म किया, जो अपनी उनकी विचारधारा में लगा उसको आउट कर दिया। कई बच गए, हम बच गए, हम भी इनके साथ रहते थे। आप बच गए, आपका शिकार किया। हनुमान बेनीवाल क्या मानते हैं, क्या बीजेपी के शिकार हुए आप? ना ऐसा, मैं सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या कहा, उस समय मुझे गठबंधन की आवश्यकता थी और लोगों का मन था कि मुझे चुनाव लड़ना था पार्लियामेंट का। और हमारे पॉलिटिक्स में जो लगातार सन 52 से जिन लोगों का वर्चस्व नागौर के अंदर रहा, डेवलपमेंट नहीं कराए, उनसे एक बड़ी खींच जिले की जनता को थी, हमें भी बड़ा था कि इन लोगों को घर बिठाना। तो गठबंधन करना था, 50,000 लाख वोट कम पड़ रहे थे, तो मैंने लोगों को पूछा गठबंधन किससे करें, तो बच्चों ने कहा मोदी के उससे गठबंधन कर लिया गठबंधन, लेकिन शर्त के साथ। मैंने विलय नहीं किया पार्टी का, विलय करता तो मंत्री बना लेते। और फिर जब एनडीए छोड़ी, खूब प्रयास किया इन लोगों ने मनाने का, मुझे गृह मंत्री जी ने, सब लोगों ने, लेकिन मैं हाईवे पे गया, हाईवे जाम किया, 70 दिन बैठा रहा और किसान के लिए सड़क पे आ गया। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि, और फिर जब ये आया अग्निपथ, कहाँ बोल रहे हैं लोकसभा के एमपी नहीं बोल रहे अग्निपथ के लिए, मैं ही बोल रहा हूँ। देश में एक रैली करी मैंने झंडे के साथ जोधपुर में, अब आगामी दिनों में आप मेरी अग्निपथ की रैलियाँ भी देखोगे, क्योंकि सेना का जो सम्मान है वो हम सब के लिए ज़रूरी है। आप मुझे हमेशा जवान किसान के लिए लड़ता हुआ देखोगे। अगर मुझे स्वार्थ की राजनीति करनी होती तो 2003 में वसुंधरा गठबंधन समझौता करके मंत्री बन जाता मैं, 8 में फिर पाड़ा बदल लेता। कौन रोज़ पाड़ा बदलते हैं लोग, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, मंत्री बनते हैं, सुबह वापिस कभी पायलट कैंप में जाते हैं, वापिस गहलोत के आते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। मैंने
पार्टी बना के संदेश दिया देश के अंदर। सेंट्रल हॉल में कई बार बात चलती है तो लोग मजाक उड़ाने लग गए पहले कि राजस्थान में कोई पार्टी बनती है, अब कहने लगे कि यार आरएलपी मजबूत हो रही धीरे धीरे। तो हमें सबूत देना पड़ता है मजबूती का, वो दिया मैंने राजस्थान के अंदर। क्षेत्रीय पार्टी बना के उसको मान्यता भी दिलाई, पंचायत चुनाव लड़ाए मेरे सिंबल पे, पालिका चुनाव लड़ाए, सारे उपचुनाव लड़ाए। मतलब बोतल का चुनाव चिन्ह राजस्थान के हर गांव के अंदर लोकप्रिय हो गया। बच्चा बच्चा बोतल के चिन्ह को जानता है। मैं कोई एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी का तो नहीं कह सकता जब बिल्कुल लोग नहीं समझते, हम गए नहीं। बाकी राजस्थान की 180 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की उम्मीद है कि बोतल राजस्थान में आएगी। और राजस्थान को जिस तरह दूसरे राज्यों में जहाँ बदमाशियाँ होती थी, कांग्रेस भाजपा के लोग करते थे, जहाँ ये मतलब दूसरे तीसरे मोर्चे आ गए और कांग्रेस भाजपा बहुत पीछे चली गई। जैसे यूपी का उदाहरण ले लो, बिहार का ले लो, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लंबे समय तक पीछे चली गई थी। वो स्थिति राजस्थान। बोतल चुनाव चिन्ह वाली पार्टी राजस्थान में आई तो क्या बोतल पर पाबंदी लगाएगी? वो तो एक बार बोतल हमारी तो पानी की बोतल है, तो बोतल पे तो पाबंदी कैसे लगेगी? पानी की बोतल है हमारी कोई शराब की बोतल नहीं है चुनाव चिन्ह। ये हम भाषणों में भी कह चुके हैं। क्या शराब पर पाबंदी लगाई जाए? देखेंगे, बात करेंगे। तो एक बार गठबंधन होके हम पहले तय कर लें चुनाव में जाने से पहले कि हमारे साथ ये दल आ रहे हैं, तब सारी बातें आपको बताएंगे हम सारा। प्री पोल अलायंस पर ज़्यादा फोकस होगा या पोस्ट पोल पर? हम देखेंगे एक बार क्या होता है। यह बातें आपको अभी एक बार 2-5-7 दिन आप नज़र रखें राजनीति पे क्या हो रहा है। बाकी हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम निश्चिंत रहे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को आसानी से जो 150 का सपना लेके चल रहे हैं ना, इनको 60-62 पे धकेल देंगे बीजेपी। तो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मजबूती से काम करेंगे और आने वाले 5-7 दिन के राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ उन्होंने खास इशारा किया है कि देखिए आगे क्या होता है। प्री पोल अलायंस पर फोकस होगा या पोस्ट पोल अलायंस पर, यह अलग बात है, लेकिन अब की बार तीसरे मोर्चे में प्रभावी तरीके से ताल ठोकने की तैयारी हनुमान बेनीवाल कर चुके हैं। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।